हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड फन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पेपर थर्ड क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन बीएड सेकेंड ईयर का टॉपिक आरसीआई रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया भारतीय पुनर्वास परिषद कानून 1992। तो जिन भी बच्चे का सब्जेक्टिव मोड एग्ज़ाम है वो उन बच्चों के लिए, और जिनका एमसीक्यू बेस्ड है उन बच्चों के लिए भी ये हेल्पफुल है वीडियो, क्योंकि जब तक आपको कंटेंट क्लियर नहीं होगा आप एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं दे सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के बेस से। सो लेट्स स्टार्ट। भारतीय पुनर्वास परिषद रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना पंजीकृत समिति के रूप में, किसमें? पंजीकृत समिति के रूप में 1986 में हुई थी। लेकिन यह पाया गया कि समिति द्वारा उचित मानकीकरण व निर्धारित मानकों को उन संस्थानों द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है, ठीक है। अतः संसद ने भारतीय पुनर्वासी, इंपॉर्टेंट है देखिए, भारतीय पुनर्वास परिषद कानून 1992 पारित कर दिया, ठीक है। 1992 पारित कर दिया। अब भारतीय पुनर्वास परिषद को 22 जून 1993 को संवैधानिक दर्जा मिल गया। जो भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना पंजीकृत समिति के रूप में, पहले इसे क्या है, एक पंजीकृत समिति के रूप में किया गया था 1986 में, जिसमें इसमें क्या है, कुछ मानकीकरण, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो इन्होंने नियम वगैरह बनाए थे उनका पालन ठीक तरह से नहीं हुआ, तो इसको रद्द करके क्या किया इन्होंने, संसद ने भारतीय पुनर्वास कानून पारित कर दिया 1992। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको अंडरलाइन करना एग्जाम में मत भूलिएगा, रिटन जिनका भी सब्जेक्टिव बेस एग्जाम है, ठीक है। 1992 पारित कर दिया। और यह पुनर्वास परिषद कब लागू हुआ, जैसे कि कब लागू हुआ, 22 जून 1993 को आरसीआई लागू हुआ था। तो इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने अंडरलाइन कर दिया है। इस तरह से आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। भारतीय पुनर्वास परिषद कानून में 2000 में संशोधन किया गया। तो इसमें संशोधन क्यों किया जाता है? संशोधन इसलिए किया जाता है जब किसी चीज़ में कोई कमियां रह जाती हैं, उस कमियों को ठीक करते हैं, तो वही क्या होता है, संशोधन करना होता है। तो इसमें कुछ कमियां रह गई थी, तो इसमें क्या है, संशोधन किया गया 2002 में। इसे लागू संवैधानिक दर्जा कब मिला था? 1993 में। कानून पारित हुआ था 1992 में। कानून ने परिषद को बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सौंपा। अब कोई भी संस्थान बगैर भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा निर्धारित योग्यता के विकलांग व्यक्तियों को सुविधाएं प्रदान नहीं कर सकता। क्या कहा इसमें कि जो परिषद है उसने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं उसको बिना निर्धारित, उनकी योग्यताओं को बिना निर्धारित किए कोई भी विकलांग व्यक्ति विकलांग व्यक्तियों को कोई भी संस्थान सुविधाएं प्रदान नहीं कर सकता। यदि कोई संस्थान बगैर भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा निर्धारित योग्यताओं के विकलांग व्यक्तियों को सुविधाएं प्रदान करता है तो उस पर क्या होगा, मुकदमा चलाया जाएगा। अतः इस परिषद को पुनर्वास व विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तियों एवं पेशेवरों के प्रशिक्षण से संबंधित दोहरे उत्तरदायित्व सौंपे गए। व्यक्तियों एवं पेशेवरों के प्रशिक्षण, पेशेवर क्या होता है, ये जो होते हैं प्रोफेशनल्स होते हैं ना, प्रोफेशनल्स के उनकी ट्रेनिंग वगैरह, प्रशिक्षण क्या होता है, ट्रेनिंग तो कहते हैं, प्रशिक्षण से संबंधित दोहरे उत्तरदायित्व सौंपे गए। एक तो मानकीकरण और दूसरा विनियमन। भारतीय पुनर्वास परिषद के दायित्व, इनके क्या क्या दायित्व थे, मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। भारतीय पुनर्वास परिषद संसद के कानून के आधार पर एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है। एक संवैधानिक, इसको क्या है, संविधान से मान्यता प्राप्त है ये, इसे कोई भी बदल नहीं सकता है। इसका पुनर्वास एवं विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण के कार्यक्रम, कोर्सों का विभिन्न स्तरों पर विकास करना है। क्या करना है इसमें, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण के कार्यक्रम या कोर्सों को के स्तरों का विकास करना है, उनका मानकीकरण करना है, विनियमन करना है। यह पुनर्वास व विशिष्ट शिक्षा क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा में अनुसंधानों को प्रोत्साहन, क्या है, विशिष्ट शिक्षा में क्या है, अनुसंधानों को प्रोत्साहन, अनुसंधान मीन्स रिसर्च वगैरह को प्रोत्साहन करने के लिए योग्य व्यक्तियों, पेशेवरों के लिए केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर तैयार करती है। ये इसके क्या है, दायित्व हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद के कार्य, इसके कार्य क्या हैं देखते हैं। ऑप्शन पॉइंट नंबर 1 कहता है विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र से संबंधित प्रशिक्षण नीतियों एवं कार्यक्रमों का विनियमन करना। विकलांग व्यक्तियों से संबंधित पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण कोर्स के लिए मानकीकरण
तैयार करना, ठीक है, मानकीकरण तैयार करना। पॉइंट नंबर 3 कहता है विकलांग व्यक्तियों से संबंधित पेशेवरों के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना। जो सारे विकलांग व्यक्ति हैं, प्रोफेशनल्स के लिए क्या है निर्धारित और न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रशिक्षण में निर्धारित मानकों को सुनिश्चित करना, कि प्रशिक्षण में जो जो मानक तय किए गए हैं, मानक क्या होता है, एक तरह से जो क्राइटेरिया होता है जिसके अकॉर्डिंग उनको योग्यता निर्धारित की जाती है या उनकी स्किल्स वगैरह इन सब चीज़ों को नापा जाता है, ठीक है, मापन किया जाता है, मानक होते हैं वो, एक पैरामीटर जिसे हम कहते हैं। विभिन्न संस्थानों, संगठनों, विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करना, ये इसका कार्य था। ऑप्शन नंबर 6 कहता है विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालय संस्थानों के प्रमाण पत्र को मान्यता देना। ये क्या करेगा, विश्वविद्यालय संस्थानों के प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट्स वगैरह को मान्यता प्रदान करेगा। विकलांगों से संबंधित सभी पेशेवरों व्यक्तियों का पंजीकृत करने के लिए केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर रखना। जो पेशेवर निम्नलिखित हो सकते हैं, जो सारे पेशेवर हैं वो क्या क्या ये बता रखे हैं, निम्नलिखित है, इनका सबका क्या है पुनर्वास का रजिस्टर तैयार करना। तो फर्स्ट में क्या हो सकता है, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट, ठीक है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, हियरिंग एड एंड ईयर मोड टेक्निक्स। तो जो सारे क्या होते हैं ऑडियोलॉजी, जिनको बोलने में प्रॉब्लम होती है या स्पीच थेरेपी देते हैं वो हो सकते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, हियरिंग एड जो सुनने से संबंधित एड्स देते हैं या हियरिंग मोल्ड टेक्निक्स करते हैं वो सारे प्रोफेशनल्स, रिहैबिलिटेशन इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस, जो ये सारे पुनर्वास परिषद के सारे इंजीनियर्स हैं और जो टेक्नीशियंस हैं, तकनीकी में काम करने वाले उनका, ठीक है। स्पेशल टीचर्स फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग द हैंडीकैप्टेड, जो स्पेशल टीचर्स हैं एजुकेशन के लिए, जो स्पेशल टीचर्स होते हैं, जो स्पेशल टीचर वही होते हैं जो विकलांग व्यक्तियों को और या फिर बाधित व्यक्तियों को एजुकेशन देते हैं। वोकेशनल काउंसलर्स, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स एंड प्लेसमेंट ऑफिसर्स डीलिंग विद हैंडीकैप्ड। मल्टीपल पर्पस रिहैबिलिटेशन थेरेपिस्ट टेक्नीशियंस, ठीक है, स्पीच पैथोलॉजिस्ट, रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट्स, रिहैबिलिटेशन सोशल वर्कर्स, रिहैबिलिटेशन प्रैक्टिशनर्स इन मेंटल रिटार्डनेस, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी स्पेशलिस्ट, कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स, रिहैबिलिटेशन काउंसलर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, प्रोस्थेटिस्ट्स एंड ऑर्थोटिस्ट्स, रिहैबिलिटेशन वर्कशॉप मैनेजर, एनी अदर, ठीक है। तो एक बार मैं हिंदी में बता देती हूँ। जो मल्टीपल पर्पस रिहैबिलिटेशन थेरेपिस्ट जो क्या है, मल्टीपल पर्पस मतलब बहुत सारे पर्पस से क्या है पुनर्वास थेरेपी वगैरह थेरेपिस्ट हैं जो थेरेपी देते हैं, या टेक्नीशियंस हैं, स्पीच पैथोलॉजिस्ट जो हैं, रिहैबिलिटेशन जो है पुनर्वास से संबंधित साइकोलॉजिस्ट्स हैं, रिहैबिलिटेशन सोशल वर्कर्स हैं, रिहैबिलिटेशन सोशल वर्कर्स जो सोशल वर्कर हैं पुनर्वास से संबंधित, रिहैबिलिटेशन प्रैक्टिशनर्स इन मेडिकल रिटार्डनेस जो मानसिक रूप से बाधित हैं उसमें जो प्रैक्टिस करते हैं पुनर्वास से इस परिषद में, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी स्पेशलिस्ट, कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स जो संचार वगैरह से इसमें है जुड़े हुए हैं इस परिषद में, काउंसलर्स हैं और ऑर्थोटिस्ट हैं, ठीक है, इस तरह से वर्कशॉप मैनेजर्स हैं, तो इन सारे लोगों के लिए। नेक्स्ट हमारा 8 पॉइंट कहता है पुनर्वास के क्षेत्र में भारतीय पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में स्थिति सभी विकलांग व्यक्तियों से संबंधित संस्थानों से शिक्षा एवं प्रशिक्षण की निरंतर सूचना एकत्रित करना। किस चीज़ की, सभी विकलांग ये भारत में स्थिति सभी विकलांग व्यक्तियों से संबंधित संस्थानों से शिक्षा एवं प्रशिक्षण की, ठीक है, किसकी, शिक्षा एवं प्रशिक्षण की। विकलांगता के क्षेत्र में कार्य कर रहे विभिन्न संस्थानों का सहयोग करके पुनर्वास एवं विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा का विस्तार करना।
व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों को मानव शक्ति विकास केंद्र के रूप में मान्यता देना। क्या? पुनर्वास केंद्रों को किसमें? मानव शक्ति विकास केंद्र के रूप में मान्यता देना। व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों में कार्य कर रहे विभिन्न निर्देशक एवं अन्य व्यक्तियों का पंजीकरण करना। केंद्रीय एवं उच्च संस्थानों को विकलांग व्यक्तियों के लिए मानव शक्ति विकास केंद्रों के रूप में मान्यता देना। सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय की तरफ से केंद्रीय संस्थानों एवं अन्य उच्च संस्थानों में कार्य कर रहे व्यक्तियों का पंजीकरण करना। पुनर्वास एवं विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधानों को प्रोत्साहन देना। इसमें क्या है? पुनर्वास और विशिष्ट शिक्षा, जो स्पेशल शिक्षा है उसमें क्या है? अनुसंधान, रिसर्च वगैरह को मोटिवेट करना। तो ये था हमारा आज का RCI रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको पसंद आया होगा ज़रूर, एंड प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।